वक्फ बिल का विरोध करने वालों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि ईसाइयों ने वक्फ बिल का समर्थन किया है और सरकार से यह मांग की है कि इस बिल को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए निष्पक्ष तरीके से। और उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है दोस्तों कि आपको जब मैं बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई ने इस बात का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि केरल में 600 ऐसे परिवार हैं, नंबर याद करिएगा, 600 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उनकी पैतृक संपत्ति को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दिया, उस पर कब्जा कर लिया, उस पर अपना मालिकाना हक जता दिया। 600 परिवार ऐसे हैं। इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा है और इसी वजह से सीबीसीआई ने जो है इस बिल का समर्थन किया है। पूरा मामला क्या है सबसे पहले आप वो समझिए। उन्होंने, जिसका मैंने आपको नाम बताया, नाम है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस, जो कि केरल में है। उन्होंने इस बात का समर्थन करते हुए सरकार से मांग करी है, साथ ही साथ केरल का एग्जाम्पल दिया। एक बार आप सोच के देखिए क्या बीतती होगी उन 600 परिवारों पर जिनके पूर्वजों ने वो संपत्ति बनाई होगी, जिनके पास केवल उतनी ही संपत्ति रही होगी जितना वक्फ ने कब्जा कर लिया। सोच के देखिए उनका दुख, उनका दर्द। इसीलिए संविधान में ऐसे नियमों को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, वक्फ में इसीलिए संशोधन किया जा रहा है। ये तो वो आंकड़े हैं जो हमारे और आपके सामने खुल कर आ रहे हैं। ना जाने कैसे इतने और नंबर्स होंगे, न जाने ऐसे कितने और लोग होंगे जहां पर वक्फ की मनमानी ने उनकी जमीनें छीनी होंगी, उन्होंने, उनके पूर्वजों ने जमीनें बनाई होंगी, जो संपत्ति बनाई होगी उस पर उन्होंने मालिकाना हक जताया होगा। केरल का यह मामला 600 परिवारों का यह मामला है। इसी वजह से ईसाइयों ने इस बात का समर्थन किया है। साथ ही साथ उन्होंने जो बात बोली उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि जो बदलाव हो रहे हैं उसमें हमारा समर्थन है, क्योंकि केरल में 600 परिवार इस घटना से, इस चीज से जो है वो बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि 3 साल से कोर्ट में मामला लंबित है और अधिकार किसके पास है आप खुद जानते हैं। उन्हीं अधिकारों को बदलने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा सबसे बड़ी चीज कि ये जमीनें जो हैं वापस करा दीजिए, क्योंकि लगभग 3 साल से 600 परिवार जो है इस मामले में सफर कर रहे हैं। इस वजह से इस बिल का विरोध हो रहा है। वही मैं बता रहा हूं ना, जाने कितने नंबर हैं ऐसे, जितने ये तो खुल के सामने आंकड़े आ गए, पर न जाने और कितने लोग इस चीज से परेशान होंगे। लेकिन इस चीज का विरोध जो है वो चल रहा है। खैर, ये तो सरकार का काम है, किस तरफ मेजॉरिटी जाती है, क्या होता है वो तो आगे की बात है। लेकिन खबरें आप सुनिए, देखिए किस तरीके से वक्फ की मनमानी ने 600 परिवारों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और कोर्ट पर यह मामला चल रहा है। सबसे ज्यादा उन्होंने बताई है, जो मैंने आपको बताया, 600 से अधिक परिवारों की पैतृक संपत्तियों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया और पिछले 3 वर्षों से यह मामला जो है कानूनी लड़ाई में चल रहा है और वो 600 परिवार इसी में सफर कर रहे हैं। इसको लेकर अब करण रिजिजू क्या कह रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। इसमें जो दूसरा अभी केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला के एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है। क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए। पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है। और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फ़ायदा कितना होने वाला है, वो डिटेल तो मैं बाद में जिक्र करूँगा। आज तो मैं सिर्फ ये अपील करता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए। You want to accuse the Kerala Catholic Bishop Council of being under the influence of RSS? What a bizarre statement, given what can be a more, unfounded allegation, you can say. All the religious communities are free in India. Nobody comes under any pressure. सीबीसीआई की बातों को रखते हुए किरण रिजिजू ने बात बताई है। अब सोचिए, मैं एक बार फिर से वही चीज कह रहा हूं कि वक्फ में ऐसे नियमों पर जो है वो उस पर कुछ ना कुछ तो बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि न जाने कितने परिवार हैं और न जाने कितने मुस्लिम परिवार होंगे जो इस मामले में फंसे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अगर आप भी उनके बारे में जानते हैं तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन जब केरल से मामला निकल कर आता है, और केरल में मैंने पहले भी कहा कि वो फोटो जो मैंने आपको दिखाई, ऐसा नहीं कि ये कोई सीबीसीआई जो है
वो मोदी समर्थक है या भाजपा समर्थक है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके ऊपर बीती है, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने उस दर्द को झेला और 3 साल से झेल रहे हैं। अब जब नंबर आया है बदलाव का, तो इस वजह से इस बात का विरोध किया जा रहा है। इसीलिए लगातार मांग उठ रही है कि भैया ये बिल जो है, ये संशोधन जो है उसको पास कराया जाना चाहिए। माना यह जा रहा है कि ये जो सदन का सत्र चल रहा है दोस्तों, इसी समय ये बिल सदन में पेश किया जाएगा और बहुत बड़ी बात भी नहीं है कि यह बिल लागू भी हो जाए। लेकिन देश के अलग अलग कोनों में, दिल्ली से लेकर बिहार तक लगातार विरोध जो है वो जारी है। कहीं पर चुनाव है, कहीं पर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। तो तमाम तरीके की चीजें जो चल रही हैं, ये सामने तो आप उसकी खबरें आप देख ही रहे हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं मानवता ये कहती है, कहीं ना कहीं लोगों का मन जो है वो पिघलता है यार कि कितने लोग होंगे ऐसे देश में। तो 600 परिवार है, ना जाने कि 600 है कि 6000 है कि 60,000 है, कितनी ज़मीनें ऐसी हैं जो वक्फ ने अपने मालिकाना हक उस पर जमा दिया है क्योंकि उनके पास वो अधिकार है। और उन्हीं अधिकारों को बदलने के लिए, उन्हीं चेंजेस के लिए अब सदन में चर्चा होगी, सदन में वो बिल पेश होगा। जेपीसी ने सारी चीज़ें अपनी तरफ से कंप्लीट कर ली हैं। अब बारी है मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी किधर जाती है? देखिए, अगर मेजॉरिटी की बात करें तो 272 सांसद चाहिए इसको लागू कराने के लिए। मोटा मोटा आप समझिए 272 सांसद चाहिए। अब इनमें से 543 सांसद आपको पता ही है कि सदन में है, मगर इसमें आप ये मत भूलिए कि इंडिया गठबंधन के पास भी ठीक ठाक सांसद हैं, 233 अगर मैं गलत नहीं हूं। 17 ऐसे हैं जो छोटी छोटी पार्टियों से हैं या फिर किसी अन्य दल से हैं। ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में है वो 17 नंबर है। बाकी बीजेपी और पूरा उनका इंडिया गठबंधन मिला के 292 हैं। अब इसमें नंबर तो बीजेपी के पास में है, मेजॉरिटी से 20 नंबर ज्यादा है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो बीजेपी का गठबंधन है उसमें आते हैं नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। तो इन दोनों पर जो है वो संशय जताया जा रहा है कि ये दोनों जो है वो समर्थन नहीं करेंगे। चंद्रबाबू नायडू को कम, नीतीश का ज्यादा है कि नीतीश जो है वो समर्थन नहीं करेंगे। उनकी 12 सीटें हैं, यानी 12 लोग उनके पास सांसद हैं। अगर वो हट भी जाते हैं तो तब भी 280 बचते हैं। और याद रखिएगा, जितने नंबर इधर से हटते हैं, हटने का मतलब ये होता है कि वो वोटिंग ही ना करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन 543 में आप 12 माइनस कर दीजिए, 3 में 2 जाएगा, 1 आएगा, 4 में 1 जाएगा, 3 आएगा और ये 5। मतलब कि ज्यादा कोई बड़ा प्रभाव जो है उससे पड़ने वाला नहीं है। उसमें पूरी तरीके से मेजॉरिटी तो उस तरफ जा रही है। लेकिन देश में लगातार सभी को पता है, जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये नंबर पता है, जो मैंने आपको बताया उनको भी ये सारी चीजें पता है। लेकिन जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है, विपक्षी दल जिस तरीके से इस बात का विरोध कर रहे हैं, उसमें धमकियां भी शामिल हैं कि अगर ये बिल लागू हो जाता है तो जैसे किसान बिल आया था उसको लेकर किसान सालों लड़े थे, वैसे हम भी लड़ेंगे। ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए कि कई ऐसे लोग होंगे जिनको ना इस बिल के बारे में पता होगा, ना सही से वक्फ के विषय में पता होगा, लेकिन उसका विरोध प्रदर्शन करने उतर रहे हैं क्योंकि उनके नेता जो हैं वो बड़े मंचों से ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप सोचिए, 3 साल के बच्चे के हाथ में काली पट्टी बांध दी जाए, उसको क्या पता है कि वक्फ क्या है, क्या संशोधन हो रहा है, उसको क्या पता। लेकिन विरोध करने के तरीकों ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि हाँ, इतनी आसानी से तो ये बिल लागू नहीं होगा। और अगर वहां मेजॉरिटी मिल जाती है तो बाहर इस बात का कड़ा विरोध देखने को मिलेगा। सरकार की क्या प्लानिंग है, सरकार क्या सोच रही है, वो तो अलग की बात है। लेकिन अभी जो ध्येय है, जो निशाना है, वो साफ नजर आ रहा है कि इस बिल को पास कराने के बूंद में बीजेपी सरकार है। और बीजेपी सरकार का इतिहास उठाकर आप देखिए, अगर इस तरीके के प्रयास और उन्होंने किए हैं तो उसको पूरा करने में वो कामयाब रहे। खासतौर पर जम्मू कश्मीर का धारा 370, महिलाओं का मुस्लिमों में जो 3 तलाक चलता था, उस 3 तलाक कानून को खत्म करना हो, महिलाओं के लिए उनके अधिकारों के लिए बिल लाना हो, वो भी हो रहा है। तो ये कोई बड़ा विषय मोदी सरकार के लिए नहीं है। और बस ये है कि जिस तरीके से किसान बिल को लेकर जो एक विरोध हुआ था देश के अंदर, वो उसी तरह का एक तनावपूर्ण माहौल एक बार और देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस बात का समर्थन कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के हौसले बुलंद होंगे जो इस बात का वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, जो मुस्लिम इस बात का विरोध कर रहे हैं। उसमें ये सबसे बड़ा उनको प्लस पॉइंट है कि विपक्ष जो है उनका समर्थन कर रहा है। पर ये एक बार बिल लागू हो जाएगा, अगर सरकार सख्ती से काम करती है तो कहीं ना कहीं कई लोगों को फायदा होगा। जैसा कि सीबीसीआई ने ये बताया कि केरल में 600 लोग हैं, 600 परिवार हैं जहां उनके ज़मीनों को, उनके पैतृक ज़मीनों को जो है वक्फ ने अपना बता दिया। और अब वो जो है बिना ज़मीनों के रह रहे हैं, उनके पास उनका कोई पैतृक ज़मीन जो नहीं है। अब वही मैंने बताया, ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे, न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जो इस समस्या से गुजर रहे होंगे। और ये ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है या फिर ईसाइयों की बात नहीं है, इसमें वक्फ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुस्लिम होंगे
और ऐसे तमाम, मैंने कहीं एक रिपोर्ट पढ़ा था, मुझे वो पूरे नंबर तो सही से नहीं याद है, पर शायद 40,000 के आसपास ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जहां पर वक्फ को लेकर मुस्लिमों की भी शिकायतें हैं। खैर, सारी जांचें, सारी जो सजेशंस जो हैं वो जेपीसी को मिले थे। जेपीसी ने अपना पूरा मामला सेट कर लिया है। बारी है सदन की, बारी है सदन में चर्चा की और पारित होने की। अब आप बताइए, क्या ये वक्फ संशोधन बिल लागू होना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके का ये सीबीसीआई ने जो बात बोली है, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बड़ा, क्या बोलते हैं कि सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों में इस बात को लेकर एक संदेश भी जा रहा है कि 600 परिवार तो केवल केरल में है, बाकी अलग जगहों पर क्या हो रहा है। आपके हिसाब से वक्फ संशोधन बिल लागू होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर लोगों तक शेयर कीजिए, बताइए कि कैसे वक्फ की मनमानी चल रही है और अब पूर्णता तो नहीं कह सकते, पर हां, संभावित रूप से अब वक्फ की मनमानियों पर पूर्ण विराम लगने वाला है। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।